नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय। विषय हिंदी, कक्षा ए में प्रथम सेमेस्टर, तीसरा प्रश्न पत्र, सगुण भक्ति काव्य। सूरदास जीवन और दार्शनिक आधार व्याख्यान विषय। विचार बिंदु: भक्तिकाल के व्यापक परिदृश्य में सूरदास की उपस्थिति, सूरदास के जीवन और साहित्य से संबद्ध विविध पक्षों की समझ, सूरदास की भक्ति के दार्शनिक आधार। नमस्कार। आइए आज सूरदास के काव्य की अंतर्वस्तु पर बात करें। इस व्याख्यान में आप सूरदास के जीवन और साहित्य से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को समझने के साथ ही उनकी विलक्षणता के मायनों का भी अध्ययन करेंगे। सूरदास पर आधारित बातचीत हम 2 खंडों में करेंगे। आज पहला खंड, भक्तिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध कवि सूरदास पर आधारित इस बातचीत में सूरदास की कविता के भाव पक्ष या संवेदना पक्ष का आप विस्तृत अध्ययन करेंगे या करेंगी। सूरदास की महत्ता का अंदाज़ा इस संदर्भ से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्त काव्य की विशेषताओं और उपलब्धि का अध्ययन जिस कवि को मानक मानकर किया जाता है वे सूरदास ही हैं। आज की बातचीत के आधार पर आप कुछ समझ बना पाएंगे जिन पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। भक्तिकाल के व्यापक परिदृश्य में सूरदास की उपस्थिति का आकलन कर पाएंगे। सूरदास के जीवन और साहित्य से संबंधित विविध पक्षों की समझ बना पाएंगी। सूरदास की भक्ति के दार्शनिक आधार को समझ सकेंगे। वात्सल्य रस के शिखर कवि सूरदास की उन कविताओं की समझ बना सकेंगे या सकेंगी जिनके चलते उनकी प्रसिद्धि हुई। सूर काव्य के श्रृंगार पक्ष की विभिन्न भंगिमाओं की भी समझ आप बना पाएंगी। सूरदास ने या सूरदास के काव्य में उपस्थित लोक जीवन के विविध संदर्भों की पहचान आप कर पाएंगे। सगुण निर्गुण द्वंद्व को बरास्ते सूर काव्य देख लेना भी एक दिलचस्प अनुभव होगा। बातचीत के क्रम में सूरदास की वे नई उद्भावनाएं जिनसे भक्तिकाल की परिधि का विस्तार हुआ, इसकी भी समझ आपको इस व्याख्यान या इन दोनों व्याख्यानों के सुनने के बाद समझ आपकी बन पाएगी। आइए हम विस्तार से समझने का प्रयास करें। जिन भक्त रचनाकारों ने हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को बदलने में युगांतकारी भूमिका निभाई, उनमें सूरदास का नाम सर्वोपरि है। यह कारण नहीं है कि लोक में यह कथन मशहूर हुआ, सूर सूर तुलसी शशि उड्डगण केशव दास, अब के कवि खद्योदसम जहतः करत प्रकाश। यह लोकोक्ति इस बात की तस्दीक करती है कि सूरदास के काव्यलोक ने अनेक ऐसी अनुभूतियों का पुनर्सृजन किया जिनके बल पर उन्हें हिंदी साहित्याकाश का सूर्य घोषित किया गया। वे 2 क्षेत्र जिनमें उनकी मिसाल हिंदी ही नहीं विश्व साहित्य में दुर्लभ है, वे हैं वात्सल्य और श्रृंगार। बाद के काव्य विश्लेषकों ने एक और लिहाज से उनकी कविताओं को बेमिसाल बताया, जिसे गोचारण संस्कृति का काव्य दस्तावेज के रूप में भी जाना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परंपरा की उल्लेखनीय कड़ी के रूप में जब सूरदास का आकलन किया, तब वे कह उठे, जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर करील कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। सूरदास की उपस्थिति का आकलन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है।
इसी तरह सूरदास की कविताओं के गवाक्ष भी विभिन्न कालखंडों को अपनी तरह से काव्य आस्वाद के लिए आमंत्रित करते हैं। लिहाजा यह ज़रूरी है कि सूरदास के जीवन लोक और काव्य लोक की यात्रा की जाए। सबसे पहले सूरदास का जीवन और साहित्य देखें। कवि और कविता दोनों के सृजन और सरोकारों में अपने वक्त की गहरी छाप होती है। लिहाजा उस समय के आधारभूत नज़रिए को समझना ज़रूरी है जो सूरदास के समय मौजूद थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस सिलसिले में जो लिखा है वह हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान है। उनके अनुसार सूरदास ने अपने इर्द गिर्द जिस समाज को देखा था उसका कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। लोग खाते पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे और 4 दिन हंसकर या रोकर चल पड़ते थे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वे 10-20 मंदिर बनवा देते थे, यज्ञ याग करके 1500 ब्राह्मणों को भोजन करा देते थे। ऐसे समाज को सूर ने बेहद मार्मिक तरीके से साक्षात्कार किया और धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य का भाव जन्म ले लिया। लेकिन उनके पास एक बेहद साफ मन था, या यूं कहें कि सरल जज्बे का मन या सरल बच्चे का मन। जब वे वल्लभाचार्य के करीब आए उनमें एक ऐसी प्रेरणा जगी कि वे तन्मय होकर लीला गान में रम गए। उनकी काव्य यात्रा में वे सभी पहलू आए जिनसे उनकी आसक्ति बनी थी, यानी बाल, लीला, प्रेम और वैराग्य के स्वर। वे अपनी सूक्ष्म नजरिए के लिए इस कदर विख्यात हुए कि बाल लीला वर्णन और प्रेम वर्णन में उन्हें सर्वोत्तम कवि माना गया। कहना न होगा उनकी कविता के केंद्र में कृष्ण थे। आवश्यकता इस बात की है कि उनके जीवन पर एक नज़र डाल ली जाए। सूरदास का जन्म मथुरा के सीही नामक गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में वे आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रमी के सन्निकट और मृत्यु संवत 1620 विक्रमी के आसपास मानी जाती थी। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांत होने के विषय में भी अलग अलग मत हैं। आगरा के समीप गऊ घाट पर उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, फिर वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का निर्देश दिया। वे अष्टछाप कवियों में सबसे मशहूर कवि साबित हुए। मध्यकालीन सांप्रदायिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में सूरदास के जीवन से संबंधित अनेक विवरण मिल जाते हैं। सूरदास के बारे में उस दौर के प्रसिद्ध संग्रहों जैसे भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता में भी जानकारी मिल जाती है। यह अलग बात है कि वहाँ संक्षिप्त उल्लेख है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, लेकिन वे बनारस के कोई और सूरदास लगते हैं। जन श्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने गए। भक्तमाल में इनकी भक्ति कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का भी उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूर का जीवन वृत्त गऊ घाट पर हुई वल्लभाचार्य से उनकी भेंट के साथ प्रारंभ होता है। गऊ घाट पर भी उनके अनेक सेवक उनके साथ रहते थे तथा स्वामी के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसी कारण एक बार अरैल से जाते समय वल्लभाचार्य ने उनसे भेंट की और पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वार्ता में वल्लभाचार्य और सूरदास की पहली भेंट का जो रोचक वर्णन किया गया है उससे पता चलता है कि सूरदास उस समय तक कृष्ण की आनंदमय ब्रजलीला से परिचित नहीं थे और वे वैराग्य भावना से प्रेरित होकर पतित पावन हरि की दैन्यपूर्ण दास्य भाव की भक्ति में अनुरक्त थे और इसी भाव के विनयपूर्ण पद रचकर गाते थे। वल्लभाचार्य जब सूरदास से मिले उस वक्त भी वे प्रभु से अपने पतित और कृष्ण के करुणा निधान होने का भजन दैन्यपूर्ण स्वरों में गा रहे थे। इस पर वल्लभाचार्य ने कहा,
ऐसे खिखियाओ मत, कुछ लीला के पद गाओ। कहते हैं उनके दृष्टि में बदलाव हुआ और फिर वे वात्सल्य और श्रृंगार के शिखर तक पहुँचे। सूर की रचना यात्रा सूक्ष्म पर्यवेक्षणों से भरी पड़ी है। उनके काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थीं। ये सभी विवरण संदेश देते हैं कि वे जन्मांध नहीं थे, बाद में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहते हैं। यह परंपरा सूर के अंधे होने से चली है। सूर का आशय शूर है, कहना न होगा। शूर और सती मध्यकालीन भक्त साधकों के आदर्श थे। शूर यानी ताकतवर, मजबूत योद्धा। 84 वैष्णवन की वार्ता से पता चलता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर ने सूरदास से भेंट की थी। लेकिन यह अचरज की बात है कि उस समय के किसी फारसी इतिहासकार ने सूरसागर के रचयिता महान भक्त कवि सूरदास का कोई उल्लेख नहीं किया। इसी युग के अन्य महान भक्त कवि तुलसीदास का भी मुगल कालीन इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। अकबरकालीन प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों आईने अकबरी, मुंशियाते अबुल फजल और मुंतखबुत तवारीख में सूरदास नाम के 2 व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, लेकिन ये दोनों प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास से भिन्न हैं। आईने अकबरी में अकबरी दरबार के रामदास नामक गवैया के पुत्र सूरदास का उल्लेख है। ये सूरदास अपने पिता के साथ अकबर के दरबार में जाया करते थे। मुंशियाते अबुल फजल में जिन सूरदास का उल्लेख है, वे काशी में रहते थे। अबुल फजल ने अनेक पत्रों में एक नाम लिखकर उन्हें आश्वासन दिया था कि काशी के उस करोड़ी के स्थान पर जो उन्हें क्लेश देता है, नया करोड़ी उन्हीं की आज्ञा से नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये सूरदास मदन मोहन नाम के एक अन्य भक्त थे। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें अंतिम 2 ग्रंथ अप्राप्य हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण की तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नाग लीला, भागवत गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। साहित्य संसार में प्रारंभ के 3 पुस्तकों की जबरदस्त ख्याति है। सूरदास की कीर्ति का आधार सूरसागर है। सूरसागर उनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन कहा जाता है। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी और सूरसागर सारावली को भी कुछ विद्वान उनकी प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं, लेकिन इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। सूरदास के नाम से कुछ और रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन वे या तो सूरसागर के ही अंश हैं अथवा अन्य कवियों की रचनाएं हैं। सूरसागर के अध्ययन से पता चलता है कि कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन जिस रूप में हुआ है, उसे सहज ही खंड काव्य में रूपांतरित करने का चलन हो गया। उदाहरण के लिए नाग लीला, जिसमें कालिय दमन का वर्णन हुआ है, गोवर्धन लीला, जिसमें गोवर्धन धारण और इंद्र के शरणागमन का वर्णन है, प्राण प्यारी, जिसमें प्रेम के उच्चादर्श का 25 दोहों में वर्णन हुआ है, मुद्रित रूप में प्राप्त है। हस्तलिखित रूप में ब्याहलो के नाम से राधा कृष्ण विवाह संबंधी प्रसंग, सूरसागर नाम से राम कथा और राम भक्ति संबंधी प्रसंग तथा सूरदास जी के दृष्टकूट नाम से हस्तलिखित दोहे भी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त पद संग्रह, दशम स्कंध, भागवत, सूरसाठी, सूरदास जी के पद आदि नामों से सूरसागर के पदों के विविध संग्रह पृथक रूप में प्राप्त हुए हैं। ये सभी सूरसागर के अंश हैं। सूरदास की रचनाएं परिमाण और गुण दोनों में महान कवियों के बीच अतुलनीय हैं। यही कारण है कि साहित्य लोक में उनसे जुड़ा एक दोहा खूब मशहूर हुआ:
सूर सूर तुलसी शशि उडगुन के सबदास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। अर्थात सूरदास सूर्य की तरह हैं, तुलसीदास चंद्रमा की तरह और तारे की तरह केशवदास हैं, जबकि आज के कवि जुगनू की तरह हैं, जो कभी चमकते हैं कभी नहीं चमकते। आत्माभिव्यंजना के रूप में इतने विशाल काव्य का सर्जन सूर्य ही कर सकते थे, क्योंकि उनके नजरिए में अपने युग की आत्मा समाई हुई थी। यदि उनके काव्य को गहराई से परखें तो यह सहज ही संदेश मिलेगा कि सूर्य के काव्य में युग जीवन की प्रबुद्ध आत्मा का जैसा स्पंदन मिलता है, वैसा किसी दूसरे कवि में नहीं मिलता। मनुष्य की भावात्मक सत्ता का आदर्शीकृत रूप गढ़ने में उन्होंने जिस व्यवहार बुद्धि का प्रयोग किया, उनके काव्य में युग जीवन का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। साथ ही उनमें लोकोत्तर सत्य के सौंदर्य का आभास देने की शक्ति भी है, जो उन्हें निरे भक्त, उपदेशक और समाज सुधारक से अलग युग कवि की प्रतिष्ठा देता है। सूरदास का देहावसान पारसौली में हुआ। यही वह स्थान है जिसके बारे में मशहूर है कृष्ण ने वहाँ रासलीला की थी। मशहूर है कि आरती के समय सूरदास को आचार्य वल्लभ, श्रीनाथ जी और गोसाई विठलनाथ ने श्रीनाथ जी की आरती करते समय उपस्थित नहीं देखा, तो समझ लिया सूरदास का अंत समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो लेना हो ले ले। आरती के बाद गोसाई जी रामदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास के साथ सूरदास के निकट पहुँचे और सूरदास को, जो अचेत पड़े हुए थे, चैतन्य होते हुए देखा। सूरदास ने गोसाई जी की वत्सलता की प्रशंसा की। चतुर्भुज दास ने इस समय शंका की कि सूरदास ने भगवत वस तो बहुत गाया, परंतु आचार्य वल्लभ का यशगान क्यों नहीं किया। सूरदास ने बताया कि उनके निकट आचार्य जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गोसाई विठलनाथ ने पहले उनके चित्त की वृत्ति और फिर नेत्र की वृत्ति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने क्रमशः बलि 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 हों, कुमरी राधिका नंद सुवन जासों, रतिमानी तथा खंजन नयन रूप रस माते वाले 2 पद गाकर बताया कि उनका मन और आत्मा पूर्ण रूप से राधा भाव में समाहित है। कहते हैं इस संदेश के बाद उनका निधन हो गया। आइए सूरदास की भक्ति के दार्शनिक आधारों को समझने का प्रयास करें। सूरदास ने व्यवस्थित ढंग से दार्शनिक सिद्धांतों और पद्धतियों के बारे में अपनी राय जाहिर नहीं की है। दरअसल वे भक्ति में आकंठ डूबी कविता के कायल थे, न कि उनकी चिंता के केंद्र में दार्शनिक गुत्थियों से टकराने और सुलझाने की आकांक्षा प्रकट थी। लेकिन वे जिस समय से संबद्ध थे और जिस परंपरा का विकास थे, उनकी अपनी दार्शनिक मान्यताएं थीं। यही कारण है कि उनकी कविताओं से गुजरते हुए अनेक स्थानों पर उनकी दार्शनिक मान्यताओं की झलक भी दिख जाती है। उन पर विचार करना उनकी कविता को ठीक ढंग से समझने के लिए जरूरी है। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के विरोध में शुद्ध अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की थी। शुद्ध अद्वैत का अर्थ है शुद्ध अद्वैत, यानी वह जो ब्रह्म है वह माया के संबंध से रहित है, इसलिए शुद्ध है। वल्लभाचार्य के विचारों का सूरदास पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाभाविक था ऐसा होना। सूरदास ने श्रीनाथ जी के मंदिर में लंबे समय तक कीर्तन सेवा की थी। उनके भक्ति भरे भावों से पद उनकी दार्शनिक विचारधारा को भी समाहित किए हुए हैं। सूरदास के ब्रह्म यानी कृष्ण भक्ति के आगे सहर्ष प्रस्तुत है। दर्शन का अर्थ वह ज्ञान है जो सत्य को निर्बाध रूप में प्रस्तुत कर सके। सूर की कविता में ज्ञान की चरम परिणति परमात्मा से संबंध रखने वाले ज्ञान की है। सूर ने जीव के साथ ब्रह्म के संबंध को व्यक्त किया था। जीव की गति संसार या जगत में ही संपन्न होती है, लिहाजा जीव का जगत के साथ संबंध भी ध्यान देने योग्य है। इस तरह दार्शनिक मान्यता पर विचार करने के लिए हमें ब्रह्म, जीव, जगत आदि को ध्यान में रखना होगा। साथ ही जगत को भुलावे में फंसाने या उलझाने वाली माया पर भी विचार किया जाना चाहिए। सूरदास के काव्य के दर्शन पक्ष का विवेचन इस आधार पर संभव है।
सूरदास के ब्रह्म विषयक विचार आलाचार्य वल्लभाचार्य के समान है। वल्लभाचार्य की तरह ही सूरदास ने कृष्ण को परब्रह्म के रूप में चित्रित किया है। कृष्ण इनके इष्ट देव हैं, उन्हें वे हरि नाम से पुकारते हैं। सूरसागर के पहले पद चरण कमल बंदौ हरिराई आदि में हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए यानी परम ब्रह्म के लिए आया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है। उनके विषय में ब्रह्मा शिव आदि भी कुछ नहीं जानते। इसलिए सूरदास कहते हैं, जाको अंत न ब्रह्मा जाने, शिव सनकादिक न पावे, सो अब देखो नंद जसोदा, हरसि हरसि हलरावे। सूरदास ने उन्हें अविनाशी घटघटवासी पूर्ण ब्रह्म कहकर प्रस्तुत किया। वे विष्णु के अवतार हैं, उनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आदि सनातन हरि अविनाशी, सदा निरंतर घटघटवासी, पूरन ब्रह्म पुराण बखाने, चतुरानन शिव अंत न पावे। ब्रह्म के विराट स्वरूप का भी सूरदास ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण ज्योति स्वरूप हैं, वे सर्वव्यापक हैं, सप्त पाताल उनके चरण हैं, आकाश सिर है और सूर्य चंद्र नक्षत्र तथा अग्नि में उसी का प्रकाश है। चरण सप्त पाताल जाके, शीस है आकाश, सूर्य चंद्र नक्षत्रा पाक सर्वता सुप्रकाश। ब्रह्म निरूपण में सूरदास की अभिव्यक्ति उतनी विस्तृत नहीं जितनी तुलसीदास की, लेकिन सूरदास ने कृष्ण के ब्रह्म तत्व का स्मरण पग पग पर किया है। कृष्ण के बाल रूप वर्णन तक में सूर उनके ईश्वरत्व को नहीं भूले हैं। इसलिए जब बाल कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेते हैं तो सूरदास ने प्रलय काल के समय जैसी आशंका वर्णित की। जनश्रुति है, प्रलय के समय में परमात्मा वट वृक्ष पर अपने पैर के अंगूठे को मुख में डालकर वट पथ पर शयन किया था। सूरदास उस दृश्य से अपने दृश्य साम्य को प्रकट करते हैं। कहते हैं, उछरत सिंधु धराधर, कांपत कमठ पीठ अकुलाई, शेष सहस फन डोलन लागे, हरि पीवन जब जाई, बढ़ियो वृक्ष बट सुर अकुलाने, गणन भयो उत्पात, महाप्रलय के मेघ उठे, करिजह तहां आघात। कहना न होगा, सूरदास के ब्रह्म भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। वे अव्यक्त हैं, निराकार हैं। सूरदास ने अव्यक्त को छोड़कर सगुण ब्रह्म के गुणों का गान इसलिए किया क्योंकि अविगत की गति कहत न आवे, अर्थात अव्यक्त की गति को व्यक्त करना शब्दों द्वारा कठिन है। वे निर्गुण और सगुण हैं। जीवों को सुख देने के लिए वे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने के लिए जगत में आते हैं। सूरदास ने ब्रह्म के विषय में जितनी चर्चा की है उतनी जीव के संबंध में नहीं की है। वल्लभाचार्य ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। उन्हीं की बात ही सूरदास भी जीव को ब्रह्म के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्म और जीव के अद्वैत की भावना सूरदास में भी थी। जीव ब्रह्म की ही है, वह माया से आवृत है। ये शंकराचार्य के बहुचित चर्चित विचार थे। सूरदास के विनय और भक्ति के पद वल्लभाचार्य जी की भेंट के पूर्व निर्मित हुए थे। उन पर शंकराचार्य का प्रभाव हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सूरदास का लक्ष्य सिद्धांत प्रतिपादन नहीं था। वे अपने मन के भावों को भक्ति के उद्गारों को व्यक्त करना चाहते थे। सूरदास ने जीव की स्थिति का वर्णन करते हुए अनेक पद गाए हैं, जैसे रेमन आपको पहचानी, सब जन्म ते भ्रमत खोयो, अजहूं तो कछु जानी, जो मृग कस्तूरी भूले, सो ताकय पास, भ्रमत ही वह दौरी ढूंढे, जबहीं पावे बास। सूरदास ने भगवान के भजन को और भगवान की कृपा को जीव के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी माना है। जगत के बारे में उनकी राय है कि वह ईश्वर की रचना है, गोपाल के अंश से जगत पैदा हुआ है, यह ब्रह्म का रूपांतरण है। और सूरदास कहते हैं, जो हरि करे सो होई करता, राम हरि ज्यों दर्पण प्रतिबिंब त्यों सब दृष्टि करी। सूरदास ने अपनी मान्यता के अनुसार माया से संबंध रखने वाले अनेक पद रचे हैं। इनके माया संबंधी विचार शंकर के मायावाद से भिन्न है। शंकर के मत में अविद्या माया है, उसका नाश होने से जीव सांसारिकता के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वल्लभाचार्य ने माया को ईश्वर की शक्ति माना है, उसके स्वरूप विद्या और अविद्या है। माया के प्रभाव को सूरदास ने वल्लभाचार्य जी के अनुसार मानकर वर्णन किया है। माया की शक्ति बहुत अधिक है, उसके वश में हुआ जीव अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है।
माया एक नटी की तरह है, वो अपने संकेत से जीव को करोड़ों नाच नचाती है। यह माया ऐसी है जिसने किसको वश में नहीं किया। सूरदास ने ब्रह्मा, नारद, शंकर, दुर्योधन आदि के उदाहरण देकर माया के प्रभाव का वर्णन किया है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ माया नहीं है? सूरदास ने माना है भगवान की भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिससे माया दूर हो सकती है। सूरदास ने माया का प्रभाव और माया के नाश का उपाय भगवान की सेवा का बहुत स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। माधो जू मन माया बस कीन हो, लाभ हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंगा तन दीन हो। गृह दीपक धन तेल लूल, तिय सूत ज्वाल अति जोर, मैं मतिहीन मरम नहीं जान्यो, परियो अधिक करि दौर, सूर श्याम सुंदर जो सेवे, क्यों होवै गति दीन। सूरदास की भक्ति पद्धति को समझने के लिए वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत, पुष्टि मार्ग और सूर काव्य को साक्ष्य रूप में स्वीकार करना होगा। आप जानते ही हैं वल्लभाचार्य ने 3 तरह के जीवों की कल्पना की थी और उन 3 तरह के जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव उन्हें माना था जिन्हें पुष्ट जीव कहा गया है। मर्यादा जीव यानी जो विधि निषेध को मानते हैं, प्रवाह जीव यानी जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, पुष्टि जीव यानी भगवान जिस पर स्वयं अनुग्रह करते हैं। सूरदास मूलतः भक्त थे, दार्शनिक नहीं। भाव से पगे उनके पद अनायास ही दार्शनिक सिद्धांतों की निर्मिति को भी प्रकट कर देते हैं। व्याख्यान के पहले खंड में आपने सूरदास के जीवन और उनके दार्शनिक विचारों को बखूबी समझा। व्याख्यान के दूसरे खंड में जब हम मिलेंगे तब सूर काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार की बात करेंगे, साथ ही उनकी कविता के उन विलक्षण तत्वों की भी छानबीन करेंगे जिनके बल पर उन्हें एक अलग तरह का कवि साहित्य के इतिहास में घोषित किया गया। साथ ही सगुण निर्गुण द्वंद्व के आलोक में भी हम सूरदास की कविता का आकलन करेंगे। धन्यवाद।